नून लीग सामने आती भी नहीं, और वो क्या कहते हैं, साफ सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, वो वाला काम कर रहे हैं। सूबों की हिमायत भी नहीं करना चाहते और मुखालफत भी नहीं करना चाहते, दरमियान में वो जी हॉकी इधर बिल्कुल। से उधर खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल मसला, देखिए बड़ा, हम उस जो जो एक्चुअल जो रूट कॉज है ना, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। देखिए एक मुल्क को बने हुए तकरीबन 80 साल हो गए, पाकिस्तान को 79 ईयर्स परसों में। मुझे आप बात बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें 79 साल बाद या 79 ईयर्स बाद ये डिबेट है कि इस मुल्क के कितने सूबे होने चाहिए, ये इस मुल्क में निज़ाम कौन सा होना चाहिए। हम इसका मतलब है कि हम ये तो एक्सेप्ट करें, लोग कह रहे हैं निज़ाम फेल हो गया। हम 79 साल में निज़ाम हमने बनाया कौन सा है, मुझे बात बता दें। कभी यहाँ पे सदारती निज़ाम होता है, कभी यहाँ पे मार्शल लॉज होते हैं, कभी यहाँ पे हाइब्रिड होता है, कभी यहाँ थोड़ी बहुत जमहूरियत होती है। हम 50 देखें, अब हम इसको डाइवर्ट, डिबेट को डाइवर्ट क्यों हो रही है। 30 साल तो सदारती निज़ाम ने भी गुजार लिए ना, अगर लेकिन उसने कुछ जादू करना होता तो कर देता, वो नहीं वन कर यूनिट भी सका। रहा, यहाँ पे वन यूनिट भी रहा, 1 यूनिट भी। सेंट्रलाइज भी रहा, ओनली डिसेंट्रलाइज भी रहा, हर चीज़ हमने करके देख ली। हम एक चीज़ कर लें, ये मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिक्स मेरा अपना ओपिनियन है एक, हम इस मुल्क में ना बाकायदगी से फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुरू करवा दें। और लेकिन जब सियासी जमातें वर्क करेंगी, ऑपरेट करेंगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये जो हमारे हमसाया मुल्क जिनकी हम मिसालें देते हैं, बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए कि हमें मिसालें देनी पड़ती हैं। ये हमसे ना ज़्यादा समझदार है, ना ही हमसे ज़्यादा रेजिलियंट है, ना हमसे ज़्यादा ये वाइब्रेंट है। सिर्फ एक चीज़ है कि उन्होंने एक कैलेंडर को फॉलो करना शुरू किया हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया हुआ है। जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान में गवर्नेंस भी इंप्रूव होगी, पाकिस्तान के मसाइल भी ख़त्म होंगे। लेकिन देखिए मुल्कों को चलाने का कोई फार्मूला नहीं होता, प्रिंसिपल्स होते हैं। आप उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उन प्रिंसिपल को देखें। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 250 साल के अंदर 27 सर अमेंडमेंट हुई आपका है। एक जो हमने सियासी जमातों का पाकिस्तान में इशू है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके लिए हम तोड़ मोड़ के, कोई नई वो मोम की नाक होती है ना, जिधर भी वो दिल आता है मोड़ लेते हैं, और रास्ता भी निकल आता है, कुछ होता ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर भी तरीकाकार मौजूद है। अभी तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा। आज मेरे ख्याल चकजई साहब से वो कोई नून लीग के वक्त की मुलाकात हुई है, आपसे भी पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की भी शायद कल मुलाकात हुई है। हम उसको फॉलो करना चाहते ही नहीं है। नया लगा देते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ड्यू था, डेट लगा आई देते। एग्री विद यू। देखें, और ये बिल्कुल साल से ऊपर हो चुका है, 1.25 साल से ऊपर हो चुका है, नहीं लगाया ना। नहीं लगाया। देखिए ऑब्वियसली इसमें ऑपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासी है। लोग हैं ना, आप 3 लोग सियासी हैं, बैठेंगे, बिल्कुल फैसला नहीं करेंगे है। और आगे देखिए चल। और देखिए, और ये आप ऑब्लिगेशन फील करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमने करना है, लेकिन यू नोबडी देखिए एग्जैक्टली, देखिए हम ये बिल्कुल, ये हमारा फेलियर है एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, ये फेलियर है अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज। एक चीज़ और है, देखिए आप बल्दियाती इंतखाब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम उसको क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे रहे कि जो आपके देखिए जहाँ पे कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का और सेनेट का इलेक्शन अगर ना हो तो सारी पॉलिटिकल जमातें चीख उठती हैं कि ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मुल्क में आइन मुअत्तल हो गया। ये कभी किसी ने आज तक ये कहा कि जो थर्ड ईयर जिसकी आप निशानदेही कर रहे थे, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नेंस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इससे बड़े बड़े लोगों ने वजीर बनना होता है, मुशीर बनना होता है, मेंबर पार्लियामेंट ने बनना होता है, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा फिक्र होती है। जहाँ पे सर्विस डिलीवरी आनी है, जिसको हम बल्दियाती इंतखाब कहते हैं, वो तो हम करवाते नहीं हैं। जब तक हम वो नहीं करवाएंगे, और साथ सिर्फ करवाना नहीं, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें। एक तो उनको जो पावर है वो देनी पड़ेगी, जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, 7 वसाइल देने पड़ेंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूँ, मैं कतन पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं क्या बता रहा हूँ। फैसलाबाद डिवीजन को पिछले साल 42 अरब रुपया दिया गया डिवीजन को, और फैसलाबाद डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फैसलाबाद, जंग, टोबा और चुनियोट। और लाहौर का जो सिर्फ लाहौर है, उसके अंदर जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हुई है ना, वो 370 अरब रुपए की हुई है। और उसके अंदर भी जो आधी स्पेंडिंग है सिर्फ लाहौर, वो 4 एनए के हलकों के अंदर हुई है। तो मैं ये बता रहा हूँ, जब तक आप ये चीज़ें दुरुस्त नहीं करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड पावर, वो तब तक ये निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी सियासी जमातें जो इंटरनल उनके इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर भी यकीन नहीं रखती। जो पार्टी हेड्स मुंतखब होते हैं आमतौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, उनके मुकाबले में कोई सही ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस पार्टीज़ के अंदर नहीं होता। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के ऊपर भी ओनरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत बहुत कमी, सब जमातों में। पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं है, ये सबसे बड़े थे तहरीक इंसाफ वाले, ये भी नहीं थे करवा सके इलेक्शन। तो हमें कुछ करना चाहिए, सियासी जमातों को भी रिफॉर्म करनी चाहिए। देखिए जी, रिफॉर्म्स बिल्कुल होने चाहिए वक्त और हालात के मुताबिक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
अभी जो बात अख्तियार वली साहब ने की और बिलखुसूस कहा कि जी कराची की गवर्नेंस बेहतर हो जाती है अगर वो अलग यूनिट होता। अभी और राना आतिफ साहब ने बात की कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो पंजाब में तो पिछले 5 साल से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ही नहीं। तो आइडियली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दे डोंट हैव अ 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट, है ही नहीं ना, मौजूद ही नहीं है। तो डिबेट तो शुरू हुई है ना, बिकॉज जब गवर्नेंस नहीं, अभी जो ये फिगर्स आपको इन्होंने बताए, ये फिगर्स हम चीफ की कौमी असम्बली में बात करते हैं, टेलीविजन चैनल्स में बात करते हैं कि जी द सेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड्स इन जस्ट लाहौर, ठीक है। बाकी सूबे, जनूबी पंजाब क्यों कहता है कि इग्नोर हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो पैसा ही नहीं लगता, जाता ही नहीं। या तो डिवाइड करें, आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाएं, लोकल नुमाइंदों को एम्पावर करें, जितना भी करना चाहते हैं। लेकिन वो रहे 3-4 साल बुजदार रहे, वो लगाता पैसे, उसको रोका किसने? मैं ये कह रही हूँ ना कि हर सिस्टम में, हर अदवार के अंदर फेलियर रहा है ना। आप नहीं चाहते कि निचली सतह तक इख्तियार जाए, वो चाहते हैं जी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहे चीफ मिनिस्टर के पास और काबीना के पास। तो ये करना पड़ेगा। सेकंड है, वन लाइनर। देखिए, फंड्स की तकसीम जो है इसमें हमेशा कैपिटल को हिस्सा जो है वो ज़्यादा जाता है। तो डेफिनेटली अगर वहाँ लाहौर में पैसे लगे हैं तो वो सूबे का कैपिटल भी है, वो सबसे आबादी में सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपनी गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिविजन्स हो जाएं।